Hello friends, welcome back to another video. Friends, in this video we are going to study chapter 5 जिसका नाम है टॉकिंग टॉयज। दोस्तों टॉकिंग का मतलब होता है बोलने वाले, टॉयज मीन्स होता है खिलौने। तो इसका हिंदी में मतलब हो सकता है बोलने वाले खिलौने। लेट्स बिगिन। इट वाज अ हॉलीडे। दोस्तों इट वाज अ हॉलीडे का मतलब होगा छुट्टी का दिन था, या फिर हाँ यही होगा कि छुट्टी का दिन था। द लोकल मार्केट वाज फुल ऑफ पीपल। द मीन्स होगा कुछ नहीं, लोकल मार्केट मीन्स स्थानीय बाजार, वाज थी, फुल ऑफ पीपल लोगों से भरी हुई। तो वहां पे जो स्थानीय जो पास की बाजार थी वो लोगों से भरी हुई थी। द टॉय शॉप ओपन्ड एट 9 AM। जो खिलौनों की दुकान थी वह 9 बजे खुली। देयर वर मेनी टॉयज लाइक वुडन टॉयज, सॉफ्ट टॉयज, बोर्ड गेम्स, बैट्स एंड नीचे बॉल लिखा है, बॉल्स। ओके फ्रेंड, लेट मी एक्सप्लेन। तो देयर वर मतलब वहां पर थे, मेनी टॉयज बहुत सारे खिलौने, जैसे कि लाइक मीन्स होगा जैसे कि लकड़ी के खिलौने, सॉफ्ट टॉयज। दोस्तों सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम, या फिर जो नरम खिलौने होते हैं ना उनको सॉफ्ट टॉय बोलते हैं, सॉफ्ट टॉयज। बोर्ड गेम्स, बोर्ड गेम जैसे कि चेस हो गया, कैरम हो गया, ये सब बोर्ड गेम होते हैं। बैट एंड बॉल, बैट और बॉल, बैट बॉल तो जानते हो ना, नहीं जानते हो तो छोड़ दो दुनिया। एंड और मेनी अदर्स और बहुत सारे दूसरे। All the toys in the toy shop were waiting to see who would buy them. दुकान में सभी खिलौने वर वेटिंग इंतजार कर रहे थे, टू सी देखने का, कि उन्हें कौन खरीदता है, who would buy them कि उन्हें कौन खरीदेगा, ऐसा होगा। Look there, वहां देखो, shouted the toy kitten। जो जो खिलौने की बिल्ली थी, मतलब जिस जो बिल्ली वाला खिलौना था वो चिल्लाया, वहां देखो। दे सॉ टू गर्ल्स, उन्होंने दो लड़कियों को देखा, कमिंग टूवर्ड्स द शॉप, दुकान की तरफ आते हुए। तो उस बिल्ली ने की जो खिलौना बिल्ली का था उसने चिल्लाया, यार मैं बिल्ली ही बोलूंगा, वो बिल्ली ने, बिल्ली के बच्चे ने चिल्लाया कि वहां देखो दो लड़कियां दुकान की तरफ आ रही हैं। बट दे पास्ड जस्ट लुकिंग एट द टॉयज थ्रू द विंडोज। लेकिन उन्होंने, बट दे पास्ड लेकिन वे गुजर गई, मतलब वहां से चली गई। जस्ट लुकिंग बस देखते हुए, थ्रू द विंडो खिड़की से खिलौनों को देखते हुए बस वहां से गुजर गईं। ओह नो, अरे नहीं, एक्सक्लेम्ड ऑल द टॉयज एट वंस, सभी खिलौनों ने एक साथ कहा, अरे नहीं। दोस्तों एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है ना, जब हम खुशी से, दुख से या फिर गुस्से में कुछ भी बोलते हैं तो उसके लिए हम एक्सक्लेम्ड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैं आगे किसी चैप्टर में, वैसे अभी जरूरत नहीं है यार, अभी क्लास 3 में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, अ गर्ल एक लड़की, एंड और अ लिटिल बॉय स्टॉप्ड। कुछ समय बाद एक लड़की और एक छोटा लड़का रुके। एट द डोर ऑफ द टॉय शॉप, खिलौने के दरवाजे की, खिलौनों की दुकान के दरवाजे के सामने। देयर फादर स्टॉप्ड टू, देयर फादर उनके पिता, स्टॉप्ड टू उनके पिता भी रुके। दोस्तों इस टू का मतलब होता है भी, टू इसको थोड़ा सा खींच के पढ़ते हैं, टू। ओके। द गर्ल पॉइंटेड एट द बोर्ड गेम्स डिस्प्लेड इन द शॉप। सो लड़की ने पॉइंटेड किया मतलब इशारा किया, एट द बोर्ड गेम, बोर्ड गेम की तरफ। बोर्ड गेम क्या होता है दोस्तों, होता है ना, चेस हो गया, कैरम हो गया, ये सारे बोर्ड गेम होते हैं। डिस्प्लेड जो वहां पे दिख रहा था दुकान में, उसकी तरफ इशारा किया। फाइनली सी चोज द गेम्स स्नेक्स एंड लैडर्स। ओके, तो फाइनली आखिरकार उसने स्नेक और लेडर वाले सांप सीढ़ी के खिलौने को चूज किया, चूज मतलब सेलेक्ट किया। आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ओह साई द टॉयज, तो सभी खिलौनों ने एक साथ आ भरी, ऐसा हो सकता है। साई मतलब होता है दोस्तों आ भरना, बोलते हैं ना, ओफ, इस तरह का आ भरना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे। दे सॉ उन्होंने देखा, अ वुमन एक औरत, एंड हर सन कमिंग इन। आगे उन्होंने देखा कि एक औरत और उसका बेटा आ रहे हैं। देयर वाज एक्साइटमेंट इन द शॉप अमंग द टॉयज। ओके, दुकान में खिलौनों के बीच एक्साइटमेंट था, एक्साइटमेंट मतलब उत्साह था। अ टॉकिंग डॉल सेड, एक बोलने वाली गुड़िया ने बोला, इट वुड
बी सो नाइस इफ दे पिक मी। यह बहुत अच्छा होगा अगर वो लोग मुझे चुने। आई वुड बी हैप्पी इफ दे चोज मी, थॉट द टॉय एलिफेंट। तो हाथी वाले खिलौने ने सोचा कि मैं बहुत खुश हूँगा अगर वे लोग मुझे चुनते हैं। नमस्ते, हाउ कैन आई हेल्प यू, आस्क्ड द शॉपकीपर। तो शॉपकीपर ने पूछा, शॉपकीपर मतलब दुकानदार ने पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। नमस्ते, आई वॉन्ट टू बाई अ टॉय फॉर माई सन। नमस्ते, आई वॉन्ट टू मैं चाहती हूँ, टू बाई खरीदना, अ टॉय एक खिलौना, फॉर माई सन अपने बेटे के लिए। तो वो बोली कि मैं अपने बेटे के लिए एक खिलौना खरीदना चाहता हूँ। सेड द वुमन लुकिंग एट द टॉयज इन द रैक्स। रैक मतलब दोस्तों एक अलमारी जैसा रैक बना होता है ना, रैक तो सब जानते होंगे। तो उस औरत ने रैक में खिलौनों को देखते हुए कहा कि मैं अपने बेटे के लिए एक खिलौना खरीदना चाहती हूँ। आई आई वॉन्ट दैट वंदे भारत ट्रेन, सेड द लिटिल बॉय पॉइंटिंग टू द ट्रेन, टॉय ट्रेन। तो उस लड़के ने कहा, आई मैं वंदे भारत ट्रेन खरीदना चाहता हूँ, और वो ट्रेन की तरफ इशारा करते हुए बोला। आई बॉट द वंदे भारत टॉय ट्रेन। तो आई ने उसकी आई थी, उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को खरीद लिया, मतलब उस खिलौने को खरीद लिया। यहाँ पे बार बार टॉय लिखा है जो कि सही भी है। द लिटिल बॉय वॉज हैप्पी, छोटा बच्चा बहुत खुश था। देन टू गर्ल्स केम इन, फिर दो लड़कियां आईं। द टॉयज लुक्ड एट देम ईगरली, खिलौने उनकी तरफ उत्सुकता से देख रहे थे। जूम फ्रेंड्स, आई थिंक दे वुड लाइक टू फ्लाई मी। दोस्तों मुझे लगता है कि वे मुझे उड़ाना चाहती हैं या उड़ाना पसंद करेंगी। सेट द एरोप्लेन कॉन्फिडेंटली, सॉरी एरोप्लेन कॉन्फिडेंटली। जहाज ने, जो एरोप्लेन में जहाज होती है, तो जहाज ने कॉन्फिडेंटली मतलब आत्मविश्वास से बोला कि मुझे लगता है कि वो लोग मुझे उड़ाना पसंद करेंगी। ट्रेन ट्रेन, आई थिंक दे मे लाइक टू प्ले विथ मी। मुझे लगता है कि वे मेरे साथ खेलना पसंद करेंगी। थॉट द टॉय फोन, मोबाइल फोन ने सोचा, या फिर खिलौने फोन ने सोचा। वन गर्ल बॉट मार्बल्स एंड द अदर बॉट द टॉय एरोप्लेन बूम। तो एक लड़की ने मार्बल्स खरीदी, मार्बल्स मीन्स कंचे, गोली जो हम खेलते हैं वो खरीदी, और दूसरी लड़की ने एरोप्लेन खरीदी। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन केम इनटू द टॉय शॉप। कुछ समय बाद बच्चों का एक ग्रुप आया उसके दुकान के अंदर। वाओ, आई लाइक दिस टॉय एलिफेंट, मुझे यह खिलौने वाला हाथी पसंद है। सेड द गर्ल विथ लॉन्ग हेयर्स, बड़े बालों वाली लड़की ने कहा। आई विल टेक दिस स्पाइनिंग टॉप, मैं यह नाचने वाला लट्टू लूंगी या लूंगा, देखते हैं। सेड द बॉय विद द रेड कैप, ओके। तो लाल टोपी वाले लड़के ने कहा कि मैं ये लट्टू लूंगा, नाचने वाला या घूमने वाला। आई लाइक दीज क्यूट डांसिंग डॉल्स, सेड द बॉय इन द ब्लू शर्ट। ये गलत बात है दोस्तों, वो बॉय नहीं रहा होगा, गर्ल रही होगी। लड़के कहाँ से गुड़िया पसंद करने लगे यार। तो लिखा है कि मैं इस क्यूट प्यारी सी नाचने वाली गुड़िया पसंद करूंगा, या मुझे पसंद है, ब्लू शर्ट वाले लड़के ने कहा। देख रहे हो लड़कों को बदनाम किया जा रहा है, लड़के गुड़िया नहीं लेते। मैं बुक वालों भैया से कहूंगा कि यहाँ पे गल कर दो, बाकी सब ठीक है। द चिल्ड्रेन बॉट द टॉयज, बच्चे खिलौने खरीदे। दे लेफ्ट द शॉप चीयरफुली, और फिर उन्होंने चीयरफुली दुकान को, क्या बोलते हैं चीयरफुली मतलब होता है दोस्तों आनंदित, आनंदित होके उन्होंने बुक को, आई मीन शॉप को, दुकान को छोड़ के आगे बढ़ गए। खत्म। तो भाई कहानी खत्म हो गई यार। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर वगैरह वगैरह। यहाँ पे तीन नया वर्ड है दोस्तों। पहला वर्ड है डिस्प्लेड, डिस्प्ले मीन्स होता है प्रदर्शित करना, दिखाना, जो सामने होता है डिस्प्ले किया जाता है। ओके। एक्साइटमेंट मीन्स होती है उत्सुकता, सॉरी, एक्साइटमेंट मीन्स उत्सुकता होती है यार, दोनों का मतलब भाई एक ही लग रहा है यार। ईगरली का भी वही मतलब होता है, एक्साइटमेंट का भी वही मतलब होता है गाइस, सेम ही है, 19-20 का फर्क है बस, या फिर वो भी नहीं। ओके दोस्तों, ये है डॉल, ये है चेनापतना टॉयस। चेनापतना क्या होता है भाई, भाई कुछ होता होगा। ये वंदे भारत है। ये है कोंडापल्ली डांसिंग डॉल। ये सॉफ्ट टॉय एलिफेंट, ये सॉफ्ट टॉय है, मुलायम है बेचारा, नरम नरम। आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, आ गया पहला क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जी करने जा रहे हैं। नेम द टॉयज इन द टॉय शॉप। दोस्तों काफी सारे टॉय थे लेकिन इतने था तो मैं इतना ही लिखा हूँ। वुडन टॉयज, सॉफ्ट टॉयज, बोर्ड गेम्स, बैट्स, बॉल्स, मार्बल्स, एलिफेंट, एरोप्लेन्स, और भी थे, वो भी आप लिख सकते हैं। What toy did the little boy request his mother to buy him? सिंपल है दोस्तों कि छोटे बच्चे ने अपनी मम्मी से क्या रिक्वेस्ट किया खरीदने के लिए। सिंपल है, मैं आसानी से छोटा करके लिखा हूँ, बाकी आप अपने टीचर का फॉलो करना। He asked for the वंदे भारत टॉय ट्रेन। तो उन्होंने वंदे भारत ट्रेन जो खिलौना था उसकी रिक्वेस्ट की उस लड़के ने। अगला है दोस्तों, ये मुझे लगता है कि ये लिखने वाला नहीं है, बात करने वाला है, फिर भी मैंने करवा दिया है, बाकी आपकी मर्जी। तो यहाँ पे लिखा है टॉक इन पेयर्स, मतलब जोड़े में बात करें। पेयर मतलब होता है दो लोगों का जोड़ा। ओके। हाउ डू यू फील व्हेन समवन बाई और गिव्स यू अ टॉय? तो आपको कैसा लगता है जब आपके लिए कोई खिलौने खरीदता है या फिर आपको देता है? सिंपल है दोस्तों, पता नहीं यार कोई देता भी होगा या नहीं कई सारे बच्चों को। बाकी अगर कोई देता होगा तो अच्छी बात है, तो देखना। अगर कोई देता होगा तो बोलोगे आई फील हैप्पी एंड एक्साइटेड व्हेन समवन गिव। मत जाओ भाई, मत जाओ भाई। हाँ, व्हेन समवन गिव्स मी अ टॉय। तो जब मुझे कोई खिलौना देता है तो मैं खुश और एक्साइटेड हो जाता हूँ, मतलब उत्सुक हो जाता हूँ, उत्साहित हो जाता हूँ। ओके। अगला क्या है, हैव यू सीन द जादुई पिटारा? क्या आपने जादुई पिटारा देखा है? तो अगर आप देखे होंगे तो बोले होंगे यस, हाँ आई सीन इट, मैंने इसे देखा है। और अगर नहीं देखे होंगे तो क्या बोलेंगे? नो, नहीं, आई हैव नॉट सीन इट, मैंने नहीं देखा है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, रीड दीज वर्ड्स। ओके। हैप्पी बॉय, प्रेटी डॉल, ब्लू फ्रॉक, रेड कैप। हैप्पी बॉय मीन्स होगा खुश लड़का, प्रेटी डॉल मीन्स होगी सुंदर गुड़िया, ब्लू फ्रॉक मीन्स होगी नीली फ्रॉक, रेड कैप मीन्स क्या होगा, लाल टोपी। ओके। दिस वर्ड बॉय डॉल फ्रॉक। ओके। दिस वर्ड टेल्स अस मोर अबाउट। ओके दोस्तों, समझ में आ गया है। सो अब आगे देखने का लिखा है। अब यहाँ पे इस तरह से कुछ दे दिया है एडजेक्टिव, और बोला है कि इनके बारे में बताओ। तो जैसे मैंने कर दिया है, क्लीन फूड माने साफ खाना, कॉटन कुर्ता मतलब कॉटन का कुर्ता, कोल्ड वाटर ठंडा पानी, व्हाइट पेपर मतलब क्या होता है, सफेद पेपर, पेपर मीन्स कागज होता है ना, या लार्ज ट्री मतलब लार्ज बड़ा पेड़। और फिर यहाँ पे कुछ और ऐसे वर्ड दिया है तो मैंने कर दिया है, हॉट टी गरम चाय, ग्रीन ग्रास हरी घास, स्मॉल प्लांट छोटा पौधा, ब्यूटीफुल फ्लावर खूबसूरत फूल, और मैंने कर दिया है। ऐसे ही आप लोग भी कर लेना, सारा सही है। बाकी आपके टीचर कुछ और कराएं तो भी कर लेना, वो भी सही होगा उनका भी। यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस एस लगा दिया। टॉय मीन्स होता है एक खिलौना, टॉयज मीन्स होते हैं कई सारे खिलौने। बॉय मीन्स एक लड़का, बॉयज मीन्स होगा बहुत सारी लड़कियां। तो यहाँ पे हमको बोला है ना कि यस लगा के प्लूरल कर दो, माने एक से ज्यादा कर दो। तो कैट माने होगा एक बिल्ली, कैट्स मीन्स बहुत सारी बिल्लियां, एक से ज्यादा हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, 200 भी हो सकती हैं। कप मीन्स एक कप, कप्स मीन्स बहुत सारे कप, कितने भी कप हो सकते हैं, एक से ज्यादा बस। सिंपल, डॉल का डॉल्स, शॉप का शॉप्स, ट्रेन का ट्रेन्स। बहुत आसान है यार, कर ली उड़ा दी हो गया हवा में। दोस्तों किसी भी वर्ड में ना एस लगा के उसका प्लूरल बना दिया जाता है, बस खत्म, यहाँ पे मैंने कर ही दिया है। दोस्तों कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना जिसमें ई एस लगाते हैं। अब चलो मैं बता देता हूँ यार। जो वर्ड लास्ट में एस पे, एच पे, ओ पे, एक्स पे खत्म होते हैं, उनमें लास्ट में ई एस लगाते हैं। और भी कोई होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो वर्ड लास्ट में इन चारों वर्ड पे खत्म होते हैं उनमें ई एस लगाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे बताया भी है। यहाँ पे लगा है बॉक्स, बॉक्स का किया है बॉक्सेस। तो यहाँ पे एक्स लगा है लास्ट में, लास्ट में क्या है, एक्स है ना, तो यहाँ पे ई एस लगा है। ठीक है, हो गया बॉक्स का बॉक्सेस। फिर क्लास, क्लास देखो एस पे खत्म हो रहा है, तो क्लास का क्लासेस, इसमें ई एस लगा है। बस देखो एस पे खत्म हो रहा है तो इसका होगा बसेस। इसी तरह पाउच, एच पे खत्म हो रहा है, एच पे हो रहा है ना, तो हो गया पाउचेस। फिर ब्रश, ब्रशेस, एंड मैंगो, मैंगोज, मैंगो भी देखो ओ पे खत्म हो रहा है। तो ए लिख लो यार, ए मेरे हिसाब से, मैं लिखने को तो नहीं बोलता हूँ किसी को, बट ए लिख लो, ये काम आएगा। ये जो चार वर्ड लास्ट में खत्म होता है इन सब पे एस एच ओ एक्स पे, इसमें ई एस लगाते हैं, बाकी सब में एस लगाते हैं। आगे देखो, आगे का है लिसन टू योर टीचर। अच्छा, अपने टीचर की बात सुनो। योर टीचर विल रिसाइट अ पोयम अबाउट अ टॉप। अच्छा ठीक है, चलो भाई, तो मैं सुनाता हूँ एक पोयम। रेड एंड ग्रीन, येलो एंड ब्राउन, माय टब गोes round and round, I play with it every day, sing it round and round.
along with it I jump around। क्या पोएम है यार, बताता हूँ क्या वो है मैं, कोई बात नहीं बताता हूँ। तो लिखा है रेड एंड ग्रीन, मतलब लाल और हरा। येलो एंड ब्राउन, येलो मीन्स होता है पीला, ब्राउन मीन्स होता है भूरा। तो लाल और हरा, पीला और भूरा। माई टॉप गोज राउंड एंड राउंड, मेरा लट्टू चारों तरफ जाता है, या फिर गोल गोल नाचता है। यहाँ पे गोल गोल मतलब होगा चारों, गोल गोल नाचता है, गोल गोल। आई प्ले विथ एवरी डे, मैं इसके साथ रोज खेलता हूँ। सीइंग इट गो राउंड एंड राउंड, इसे देखता हूँ यह कैसे गोल गोल घूमता है। अलॉन्ग विथ इट आई जंप अराउंड, इसके साथ मैं इसके चारों तरफ कूदता हूँ। हो गई पोयम। अब क्या है, लुक एट द बॉक्स गिवन, सर्कल नेम कलर्स। अरे यार इतना सिंपल, चार कलर है, रेड ग्रीन येलो एंड ब्राउन। कहाँ है, रेड ग्रीन येलो ब्राउन। खत्म दोस्तों, आई होप खत्म हो गया हो। अच्छा अब और बाकी है भाई। अरे यार देखो क्या हो रहा है। दिस पिक्चर टेल अस हाउ मदर बर्ड मेक अ काइट फॉर हर बर्ड बेबी, बेबी बर्ड। तो ये पिक्चर बताती है कि एक मम्मी ने, मतलब एक मदर बर्ड ने अपने बेबी बर्ड के लिए पतंग कैसे बनाई। चलो दोस्तों कोई बात नहीं, पतंग बनाते हैं। यहाँ पे स्टोरी है एक, यहाँ पे स्टोरी है एक मैंने की है अभी अभी, आप सभी के लिए तैयार हो गई देखो। सो अ बेबी बर्ड वांटेड टू फ्लाई अ काइट, मतलब एक बेबी बर्ड, एक चिड़िया का बच्चा जो था पतंग उड़ाना चाहता था। द मदर बर्ड ब्रॉट ओनियन पील फ्रॉम ओनियन, तो जो उसकी मम्मी चिड़िया थी उन्होंने चिड़िया सॉरी प्याज के पास से प्याज का छिलका लाई। देन सी, फिर उन्होंने थ्रेड में यूज थ्रेड, धागे का इस्तेमाल किया, फ्रॉम स्पाइडर वेब, मतलब मकड़ी के जाल से धागा लेके आई। नेक्स्ट फिर द मदर बर्ड यूज्ड गम फ्रॉम अ ट्री एंड ब्लेड फ्रॉम अ, अरे यार गड़बड़ कर दिया यार भाई, पाम ट्री होगा यहाँ पे यार, फ्रॉम अ पाम ट्री, पी ए एल एम, पाम ट्री। ठीक है दोस्तों, टी आर डबल ट्री हो गया, इतना तो कर ही लोगे यार। कुछ नहीं दोस्तों, फिर ब्लेड उन्होंने, फिर गम मतलब होता है गोंद, उन्होंने गोंद लेके आई एक पेड़ से, और एक पेड़ से उन्होंने वो लेके आई पाम ट्री का ब्लेड। ब्लेड मीन्स होता है दोस्तों जो पत्ती का सबसे बड़ा वाला भाग होता है ना, उसको बोलते हैं ब्लेड। तो पत्ती का बड़ा वाला भाग लाई जिससे पतंग बन सके। फाइनली आखिरकार सी मेड अ काइट फॉर लिटिल चिक, दोस्तों चिक मतलब होता है चिड़िया का बच्चा, मुर्गी का बच्चा, इन सबको चिक बोलते हैं। तो उन्होंने फाइनली आखिरकार उन्होंने उसके लिए पतंग बना दी। बस खत्म खेल। अब दोस्तों कुछ है नहीं, अब कुछ नहीं, अब ये बताया है कला बनाने कैसे, पहले बी बनाओ, ये सब करो, ये सब आप खुद कर लो जो मैं जिंदगी में नहीं कर पाया हूँ। फिर यहाँ पे पूछा है कि और दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करके बनाओ, जैसे कि कुछ लोग डब्लू का इस्तेमाल करके कुछ बना देते हैं, टुचकुले टुचकुले हैं, कुछ बन गया। देखो दोस्तों केकड़ा बन गया डब्लू का इस्तेमाल करके। तो इसी तरह से आप लोग कुछ बना सकते हैं। मेरे कला में हाथ मेरा वीक है, इसके बाद कुछ है नहीं, ये है कुछ है जो मेरे नहीं समझ में आता है। तो ये भी क्या ही बनाओगे, रहने दो मत बनाओ ये सब। क्या करोगे बना के, कुछ कुछ करवा रहे हैं सब, बस पढ़ाई करो, ये सब करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा काम। ओके दोस्तों, तो ये रही आज की वीडियो, मैंने पढ़ा दिया अपने हिसाब से, अच्छी ही लगी होगी। और कोई सवाल वाल हो तो पूछ लो, बाकी आप लोग लड़के तेज हो। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।